जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपकी वॉइस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि संघर्ष के कोई कहानी कभी पढ़ी नहीं जाती जब तक उसके साथ में सफलता न लिखी जाए। आज ऐसे शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में गायकी के क्षेत्र में ना अपना इतना बड़ा स्तंभ खड़ा कर दिए हैं, उनके टक्कर में आज कोई खड़ा होने के बिना है। आज अपने इस गायन क्षेत्र के बदौलत बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों के बीच में अपनी पहचान बना लेना, बड़े बड़े मंचों पे जानना। तो आप जानना चाहते हैं वो शख्स कौन से हैं? वो शख्स हैं बरौला नोएडा उत्तर प्रदेश के नामी खास अच्छी खासी शख्सियत ब्रह्मपाल नागर। तो दोस्तों, हम आपसे मिलवा रहे हैं ब्रह्मपाल नागर से। हम कुछ सवालों को बौछार करेंगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को। साहब जी नमस्कार। आपकी वो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपका बहुत बड़ा नाम है गायन के क्षेत्र में। जी अब बहुत अच्छा आपने जगह बना लिया जी। इसके बदौलत आप राजनीति में भी अपना परचम ला रहे हैं। जी 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 जी। संगीत बहुत बड़ा माध्यम है। देवता भी जब खुश नहीं होते तो संगीत ही बजाया जाता है। इसलिए संगीत के माध्यम से ही सारा जो भी पहचान है वो संगीत के माध्यम से हुई है। आपको लोग रेडियो पे, टीवी पे, अखबार में आपका बहुत नाम सुना है। हमने भी कई बार आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। तो आज जनता ये जानना चाहती है आपसे कि आप संघर्ष बचपन के दिनों में कैसे करके इतनी ऊंचाइयों को आपने छुआ है और कलाकार नहीं पहुंच पाते हैं उस जगह तक जहां पर आप पहुंचे। मैं जब स्कूल टाइम में था तो बाल सभा हुआ करती थी, तो उसमें मैं सभापति बनता था और उसमें गीत गाने मैंने शुरू किए थे। फिर धीरे धीरे हम टीला, हमारा गुरुद्वारा है, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच के गीतों को सीखा, कथाओं को सीखा, लोक कथाओं को गाया, बड़ी बड़ी पब्लिक में गए, गाँवों में गए, धीरे धीरे नाम होता चला गया। इतना बड़ा मंच और मुकाम हासिल कर लेना मामूली बात नहीं होती। लोगों को आप नहीं पहचान पाते हैं, लोग आपको पहचान लेते हैं। आपने जो संघर्ष किया है, तो आप कुछ विदेश में भी प्रोग्राम दिए हैं क्या? मैं लगभग 27 कंट्री गया हूं और अकेला कलाकार हूं, लोक कलाकार, जिसके पास में अपना संस्थान पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान, जिसमें बाकायदा लोक संगीत की भी शिक्षा दी जाती है और क्लासिकल संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। तो उससे हम बच्चे तैयार कर रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश ने हमें रागनी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है इसी साल। एक आपके ब्रह्मपाल नाम इतना सुंदर प्यार और इतने में इतनी सारी उपलब्धियाँ, ऊपर वाले का भी कुछ श्रेय है और समाज का भी कुछ श्रेय है। अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से राजनीतिक ऊंचाई के, तो आपकी आरंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा कहाँ तक है? जनता जानना चाहती है कितना बड़ा नाम है, शिक्षा क्या है? मैं वैसे तो MA BEd हूँ, बाकी शिक्षा के साथ साथ फिर गायन भी चलता रहा और शिक्षा मेरे काम आई गायन में। और अब लेखन में जो हम गीत लिखते हैं अपने, उनके लेखन में शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा काम आई। और मैं खुद के गीत पूरे देश को, पूरे इसको समर्पित करता हूँ और खुद भी मैं गाता हूँ अपने बनाए गीत। जी, इस समय आपको राजनीतिक पार्टियों के साथ देखा जाता है, कभी कभार देखा जाता है कि राजनीतिक दुशाला भी आप ओढ़ लेते हैं। क्या आपका राजनीति में भी आने का कुछ रुझान है? मैं एक कलाकार हूँ। राजनीतिक पार्टी स्टेजों पर मुझे जाना होता है, जहाँ जिस पार्टी के स्टेज पर होते हैं ऐसा लगता है कि वो फला पार्टी के हैं। मैंने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है और ना मेरा कोई इरादा है। मैं सक्रिय पॉलिटिक्स में भाग लेना नहीं चाहता। ये बड़ा अच्छा लगता है जब आप कहते हैं कि हमने कोई राजनीतिक दुशाला नहीं ओढ़ रखे है ना। आप वो हमने कहीं सुना है कि जो चरण चुम्बन की भाषा आप प्रयोग करते हैं। आप जो है निष्पक्ष अपनी आवाज़ को बेबाक तरीके से जनता में रखते हैं, इससे आप बड़े सम्मानित हैं। तो आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके कई प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किए हैं, वो गीत हम आपको थोड़ी देर बाद सुना देंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अपने पूरे देश से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कुछ भी सिखाओ, परंतु लोक संस्कृति, लोक कला और हमारी लोक सभ्यता, इसके दर्शन जरूर कराते रहें। अगर वो घर पर नहीं करा सकते तो इस तरह के जो कार्यक्रम अभी जो आपने देखा है, अपने शूट किया है, इस तरह के कार्यक्रम में अपने बच्चों को जरूर भेजना चाहिए, जहां हमारी लोक संस्कृति की छाप, हमारी लोक सभ्यता की छाप, लोकगीतों की छाप मिलती है। नागर साहब, कुछ भी हो, सबका प्रोग्राम देखा हूँ, कवरेज किया। आप इतना गाते हैं, अच्छा जोश में गाते हैं। सबसे अच्छी बात आपके संगीत में, गान में लगती है, अश्लीलता कहीं नहीं है। ये बात हमने सर्वे में जनता से भी जानना चाहा, क्या नागर साहब जैसे लोग अश्लील गीतों को गाते हैं, नागर साहब के गीतों में इस तरह से नहीं, देशभक्ति से
गाते हैं और उनको उसकी भावनाएं भरी रहती है। देश को एक नया संदेश मिलता है। आपके गाने तो कुछ पूरे भारत में इतने हिट हैं, एक लाइन सुना दीजिए आप। सच्चाई में कलाकार जो है एक मार्गदर्शक है, और अगर वो गंदा गाएगा तो समाज में गंदा ही मैसेज जाएगा, अच्छा गाएगा तो समाज उससे सुधरेगा। मैं आपको 2 लाइन सुना रहा हूँ, बहुत बड़ा संदेश। अरे मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, अरे मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं, मात पिता से दुनिया में। धन्यवाद आपके साथी कलाकारों का। आपका वो हमारी ये आपकी वॉइस आप मेरे टीकम नागर हैं, मेरे शिष्य हैं। नागर जी बहुत आपके अच्छे परम कलाकार शिष्य हैं हैं। नागर ये साहब। बलराज हैं। आपको भी हार्दिक है कि एक दिन गुरु पद चिन्हों पे चल करके आप भी उन ऊंचाइयों का हासिल करेंगे जो गुरुजी ने किया है। हमारी शुभकामना। हमारी बहुत बहुत धन्यवाद।